हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे यूपीपीजीटी केमिस्ट्री का 2016 का क्वेश्चन पेपर। इसमें हम कंप्लीट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और उसके सॉल्यूशंस जो अकॉर्डिंग टू आंसर्स की है उसको प्रोवाइड करेंगे। हमारे चैनल में इस पेपर की सॉल्यूशंस प्लेलिस्ट में उपलब्ध हैं, आप उसको वहाँ से देख सकेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इलेक्ट्रोफाइल। तो इसमें NH3 इलेक्ट्रोफाइल नहीं है, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है, हीट चेंज एट कांस्टेंट वॉल्यूम डेल्टा क्यू वी इज इक्वल टू व्हिच ऑफ दीज। तो डेल्टा क्यू वी इज इक्वल टू डेल्टा यू, ऑप्शन फर्स्ट। बेसिसिटी ऑफ ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड इज 3। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज सिंथेसाइज्ड बाय सन रेज। विटामिन डी। फॉर ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन द टाइम T75 required to complete 75% is related to half life period T half by the expression, option D. 6 element of which of the following pair do not belong to the same period, titanium and tellurium. Salicylic acid react with acetic anhydride to form which of the following aspirin. The most stable carbonium ion which of the following, option C. The anodic oxidation in the electrolysis of ice cold H2SO4 50% with platinum electrode at high current density gives H2SO8. Which of the following in the IUPAC name of compounds। यहाँ पे एक बाइसाइक्लो कंपाउंड्स दिया गया है, उसका IUPAC नेम बताना है। तो ये हमारे चैनल पे उपलब्ध है कि आप कैसे नामनक्लेचर करते हैं बाइसाइक्लिक कंपाउंड्स का। तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर। 11. Which of the following has maximum dipole moment in the gas phase? तो ऑप्शन फर्स्ट इज द राइट आंसर। 12. Identify the powerful oxidizing agent used by Neil Bartlett to prepare the first true chemical compound of an inert gas element। तो फर्स्ट है प्लेटिनम हेक्साफ्लोराइड। 13. The correct order of CH bond length is। तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर। Which of the following fact about nitric oxide NO is incorrect? It dimerizes readily at room temperature. The number of degree of freedom vibrational motion of CO2 in each of the following। तो आप इसका निकालेंगे 3n-5 करके, तो इसका आंसर 4 आएगा। 16. यहाँ पे रिएक्शंस दी गई हुई, इसके लिए आपको Kc की वैल्यू कैलकुलेट करना है। तो Kc की वैल्यू आएगा 1.645। The maximum number of electron in an atom for which the sum of their principal and azimuthal quantum number equal to 3 can be 8। Which of the correct decreasing order of stability of the following। तो stability का जो correct decreasing order है, option C is the right answer। 19. Among the organometallic compound given below, identify one which differ from the bonding। तो option D is the right answer। ये bonding में सबसे different है। क्वेश्चन 20 है, हाउ मेनी स्टीरियोकेमिकल आइसोमर्स ऑफ डाई मेथाइल साइक्लोहेक्जीन आर पॉसिबल। तो साइक्लोहेक्जीन डाई मेथाइल के 9 आइसोमर पॉसिबल हैं। इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन द वैल्यू ऑफ हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन विल बी हाईएस्ट। NaOH प्लस HCl। 22 है, द 2D रिप्रेजेंट द ग्राउंड स्टेट स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म ऑफ द फ्री आयन कॉपर 2+। कॉपर 2+ का जो होता है वो 2D होता है। 23. एवरेज लाइफ ऑफ ए रेडियोएक्टिव एलिमेंट 216 डेज, व्हाट विल बी हाफ लाइफ पीरियड। तो 150 डेज होगा। 24 है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हैज द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड स्ट्रेंथ, HClO4। 25. एन एल्कीन हैविंग द मॉलिक्यूलर फार्मूला C9H13 ऑन ओजोनोलिसिस गिव्स 2,2-dimethyl propanol and 2-butene। दिस एल्कीन इज 2,2,4-trimethyl-3-hexene। Question number 26. Which of the fact about oxyacid of phosphorus given below is not true? Option B. Which of the following can be used to distinguish between acetophenone and benzophenone? तो इन दोनों में अगर आप डिफ्रेंशिएट करना होगा तो आप आयोडोफार्म टेस्ट करेंगे, ऑप्शन बी आयोडीन प्लस बेस। 28. प्रोडक्ट पी ऑफ द फॉलोइंग। तो इस रिएक्शंस की मैकेनिज्म जब आप करेंगे तो आपको प्रोडक्ट सी मिलेगा पी की जगह पे। इस सब का सोल्यूशन हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में उपलब्ध है। क्वेश्चन नंबर 29 है, डेल्टा ओ रिप्रेजेंट द क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग पैरामीटर ऑक्टाहेड्रल फील्ड द क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी CrS2O6 1.2 del O यूजिंग यूरोट्रोपिन। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड गिव्स बेंजल्डिहाइड। तो बेंजल क्लोराइड्स होगा। 31. Which among the following inorganic polymeric materials find use in making cosmetic medical implants। तो ऑप्शंस क्या होगा, सिलिकॉन्स। यहाँ पे हाफ लाइफ सेल रिएक्शंस दी गई है,
डेल्टा जी नाट बाई एफ फी नाट की वैल्यू बताना है, तो इसकी वैल्यू आप कैलकुलेट करेंगे तो 4.0 आएगा। 33 है, व्हेन एल्यूमिना इज हीटेड विथ कार्बन इन नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर द प्रोडक्ट आर AlN प्लस CO। 34 है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल गिव द आडोफार्म टेस्ट, तो बी वाला जो है वो आडोफार्म टेस्ट देगा, बाकी के तीनों नहीं देंगे। 35 है, कोलाइडल पार्टिकल्स ऑफ सोप सॉल्ट इन वाटर आर निगेटिवली चार्ज्ड। 36 है, द वैल्यू ऑफ रेजोनेंस एनर्जी ऑफ एनी रेजोनेंस हाइब्रिड ऑर्बिटल्स इज ए रिलेटिव वैल्यू। 37 है, जैसे साल्ट का आपको आईपैक नाम बताना है, तो जैसे साल्ट का जो आईपैक नेम होता है पोटेशियम ट्राइक्लोरो एथाइलिन प्लेटिनेट सेकेंड। 38 है, होमोजीनियस रिएक्शंस दी गई है, यहाँ पे इक्विलिब्रियम टेम्परेचर बताना है, तो इक्विलिब्रियम टेम्परेचर होगा 27 डिग्री सेल्सियस। 38 है, यहाँ पे फिजिकल्स का क्वेश्चन है, रिएक्शंस दी गई है और केसी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो जब आप केसी की वैल्यू निकालेंगे तो 18.0 आएगा। 40 है, आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट पी ऑफ द फॉलोइंग, तो प्रोडक्ट पी यहाँ पे बनेगा 1 2 3 ट्राइब्रोमोबेंजीन। 41 है, बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ ऑर्थोसिलिकेट होता है SiO4 4-। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स गिव्स ओल्फ किस्नर रिएक्शन, कार्बोनिल ग्रुप जो है ओल्फ किस्नर रिएक्शन देता है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन होल्ड ट्रू फॉर द रिएक्शंस, तो डेल्टा S इज इक्वल टू डेल्टा E माइनस हाफ RT। 44 है, कौन सी स्पीसीज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज कैन नॉट एग्जिस्ट, CCl62 माइनस डज नॉट एग्जिस्ट। कोरामीन इज ए पायरिडीन डेरिवेटिव। फॉलोइंग गैसेज विल हैव हाईएस्ट रेट ऑफ डिफ्यूजन, तो इन सब क्वेश्चंस को आप देख सकते हैं प्लेलिस्ट में, तो वहाँ पे हाईएस्ट रेट ऑफ डिफ्यूजन आपको बताया गया है अमोनिया। 47 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज फाउंड बाय एसिटिलीन व्हेन रिएक्ट विथ लिक्विड ब्रोमीन इन एब्सेंस ऑफ ए सॉल्वेंट, एसिटिलीन टेट्राब्रोमाइड बनेगा। क्रिस्टल फील्ड स्पेल्टिंग स्ट्रेंथ ऑफ मैक्सिमम फॉर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग लिगेंड्स, तो इसके लिए आपको स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बताई गई है, जिसके बाद आप स्ट्रॉन्ग लिगेंड और वीक लिगेंड बताते हैं, उसी के आधार पे आप क्रिस्टल फील्ड स्पेल्टिंग करते हैं। तो साइनाइड सबसे स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, तो इसी का मैक्सिमम होगा। 49 इन व्हिच द फॉलोइंग मॉलिक्यूल IR इनएक्टिव बट रमन एक्टिव, तो नाइट्रोजन जो है IR इनएक्टिव होगा, रमन एक्टिव होगा। Aqueous solution of salt one of the given lanthanide ion is used as a volumetric standard in redox reaction. आइडेंटिफाई द लैंथेनाइड आयन, तो जो आपका सेरेनियम 4+ होता है, इसका यूज करते हैं रिडॉक्स रिएक्शन में बायोमेट्रिक स्टैंडर्ड के रूप में। 51 है, यहाँ पे एक कंपाउंड दिया गया है जिसका रिड्यूस होता है पेंटेन में, फर्दर वो रिएक्शन NH2OH के साथ कर जाता है और डाइएक्जिम के साथ ए प्रोडक्ट बनाता है, पॉजिटिव आइडोफार्म और टॉलन टेस्ट देता है, तो इसका जो ऑप्शन होगा ए होगा राइट आंसर। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द कॉन्जुगेट बेस ऑफ अमोनिया, अमोनिया का जो कॉन्जुगेट बेस होगा NH4+ होगा। एमंग द पेयर ऑफ मेटालिक ऑक्साइड मेंबर्स ऑफ व्हिच पेयर डिजॉल्व बोथ HCl एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो बेरिलियम ऑक्साइड और एल्यूमिनियम जो ऑक्साइड है ये दोनों HCl और NaOH में डिजॉल्व होंगे। 54 है, आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट पी ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस, तो इस रिएक्शन में प्रोडक्ट आपको एंथ्रासीन बनेगा, एंथ्रासीन के रिएक्शंस हैं। 55 है, फॉर द रिएक्शंस, यहाँ पे एक रिएक्शन दी गई है, इसके लिए Kp की वैल्यू निकालना है, तो आप वैल्यू जब कैलकुलेट करेंगे तो 9 एटमॉस्फेयर आएगा। 56 है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन डज नॉट गो वेरी वेल, तो पायरिडीन फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन वेरी वेल नहीं देगा। 57 है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ सोल्यूशन इज आइसोटोनिक, तो ऑप्शन डी जो है K2SO4 CdNO3 ये आइसोटोनिक होगा। 58 है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ आइसो स्ट्रक्चर, तो इन सबका स्ट्रक्चर्स हम बनवाए हैं, तो यह ऑप्शन जो फर्स्ट होगा FeXCF4 स्क्वायर पिरामिडल NiCN4, ये दोनों सेम स्ट्रक्चर्स के होंगे। 59 है, कांस्टेंट येलो क्रोमेट और ऑरेंज डाइक्रोमेट, इसके लिए जो फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन जो करेक्ट होगा वो फर्स्ट होगा, पहले H+ होगा फिर OH-, ऑप्शन बी वाला राइट होगा। 60 इस रिएक्शन में आपको प्रोडक्ट बनाना है, तो इस रिएक्शन में जो आप प्रोडक्ट बनेगा वो बेंजोइक एसिड बनेगा। नेक्स्ट रिएक्शन है आपका 61, नो ब्रेक रिफ्लेक्शन फॉर एक्स-रे ऑफ ए क्रिस्टल विल बी ऑब्जर्व्ड इफ DNALK इज स्मॉलर देन डेल्टा/2। 62 है, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर लेसर प्रेशर ऑफ ए रियल गैस इन कंपेरिजन टू एन आइडियल गैस, तो इसके लिए जो रिस्पॉन्सिबल है वो क्या है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज। 63 है, द केटायन दैट इनिशिएट ब्लड क्लॉटिंग एंड इज आल्सो नोन एज ट्राइगल मसल कॉन्ट्रैक्शन, तो
आपका जो केटायन है वो कैल्शियम 2+ है। एमंग द मेटल क्लोराइड गिवन बिलो दिस विल गिव द लोएस्ट मेल्टिंग पॉइंट एज पर फजान रूल। फजान रूल का कंप्लीट डिस्क्रिप्शन हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में है, पीजीटी केमिस्ट्री क्लासेस में, आप उसको वहाँ से देख सकती हैं। और इस क्वेश्चन का राइट आंसर देखेंगे तो MgCl2 होगा। 65 है एडजॉर्प्शन के लिए करेक्ट स्टेटमेंट पूछा गया है, तो ऑप्शन ए करेक्ट स्टेटमेंट होगा। 66 है मोलर कंडक्टेंस लेमडा एम की वैल्यू दिया गया है, ट्रांसपोर्ट नंबर की वैल्यू दिया गया है। अब मोलर आयनिक कंडक्टेंस आपको बताना है, तो निकालेंगे 72.1 आएगा। 67 है अमंग दी फॉलोइंग पेयर ऑफ मेंबर्स पैरामैग्नेटिक्स, तो फर्स्ट वाला N2+ और B2 पैरामैग्नेटिक्स होंगे। 68 है इसमें प्रोडक्ट ए और बी आइडेंटिफाई करना है, तो इसमें आप देखेंगे ऑप्शन बी सी वाला होगा, क्योंकि इसमें देखेंगे हम इसकी मैकेनिज्म कराए हुए हैं, चैनल की प्लेलिस्ट में उपलब्ध है। 69 विच ऑफ दी फॉलोइंग हैज़ दी हाईएस्ट कोऑगुलेटिंग पावर ऑफ AS2 AS3, तो इसके लिए उसी का कोऑगुलेटिंग पावर हाईएस्ट होगा जिसमें पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा होगा, तो एल्युमिनियम 3+। 70 है आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट ए ऑफ द रिएक्शंस, तो ये रिएक्शंस आपकी नोबेल्जल रिएक्शन है, तो इसमें प्रोडक्ट बनता है अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड, तो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। अब हम इसका अगला डिस्कशन, इसके आगे के जो क्वेश्चन हैं 70 के, उसका हम अगले पार्ट में करेंगे, नहीं तो वीडियो आपकी काफ़ी लार्ज हो जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।